कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। यही खबरें डराती हैं और ये खबरें चेताती भी हैं कि सुधर जाइए, अलर्ट हो जाइए। फरवरी 2022 में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। तीसरी लहर में रोजाना सामने आ सकते हैं 2 लाख तक केस। तो ओमिक्रॉन को लेकर देखिए लगातार ये चेतावनी जारी की जाए। जो फैक्ट्स हैं उसकी बात करें हम, तो वो थोड़ी सी चिंता बढ़ा रहा। हम बिग बॉल ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या क्या अहम बातें अभी तक दिखाई दे रही हैं। तो सुपर मॉडल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है कोविड-19 को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, वो क्या कहती है? ओमिक्रॉन देश में कोरोना की तीसरी लहर लाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात, फरवरी 2022 में पीक पर यह तीसरी लहर होगी, अपने चरम पर होगी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तीसरी लहर में 2 लाख केसेस रोजाना आ सकते हैं, यह एक अनुमान है। और ओमिक्रॉन से जानें कम जाएंगी लेकिन लोग ज्यादा बीमार होंगे, यानी कि बीमारी तेजी से फैलेगी। अभी ये कितना घातक है इस पर बहुत स्पष्ट नहीं है। और प्रमुख वेरिएंट के तौर पर डेल्टा के रिप्लेस होने पर मामले बढ़ेंगे, ये भी फैक्ट कहा गया कमेटी की इस रिपोर्ट में। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। और देखिए क्यों डरा रहा है ओमिक्रॉन, इसको समझना होगा। 90 से ज्यादा देशों में यह दस्तक दे चुका है। 90 देश जहां पर यह वेरिएंट इस वक्त मौजूद है। भारत के 12 राज्य हैं जहां पर यह पांव पसार चुका है। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट यहां पर आ चुका है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है, इसका संक्रमण ज्यादा तेजी से होता है। 1.5 से 3 दिन में केस दुगने हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। वो भी देखिए आप, संख्या उसकी, प्रतिशत उसका। दक्षिण अफ्रीका से हैरान करने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं इस बीच में। और हल्का मानकर नजरअंदाज करना बड़ी गलती साबित हो सकता है। ये तमाम बातें जो हैं ये सामने आई हैं अभी तक जो रिपोर्ट में ये सब कहा गया। डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल, ये जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं दुनिया के, ये जो एक प्रोजेक्शन है कि फरवरी में ये पीक पे जाएगा, पिछली बार भी ऐसा ही एक अनुमान जताया गया था कि कब ये पीक पे आएगा और लगभग उसके आसपास यही चीज हमने देखी। इस चेतावनी को या इस अनुमान को कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है? लोगों से आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं बाजार खुल गए, त्योहार मनाए जा रहे हैं, लोग हल्के में ले रहे हैं। डबल वैक्सीन लेने वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि उन्होंने डबल वैक्सीन ले लिया है, अब उन्हें कोरोना का खतरा नहीं है। कोई तकनीकी दिक्कत है? डॉक्टर कौल, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए 3 बातें स्पष्ट हैं। इन्फेक्टिविटी 6 गुना ज्यादा है, 3 से 6 गुना ज्यादा, जैसे डॉक्टर अंशुमान ने बिल्कुल सही बताया। और दूसरी बात यह है कि स्पाइक प्रोटीन बेस्ड जो भी हमने वैक्सीन लगाई हैं उसकी एफिकेसी डेफिनेटली डेल्टा से कम है। डेल्टा के अंदर हमने इनिशियल स्ट्रेन में 95% थी, डेल्टा में 72%। और अगर नर्सिंग होम के पेशेंट देखिए तो 55% डेल्टा में, और इसका हम एक्सपेक्ट करें शायद 55 से भी कम हो। तो काफी बड़ा रिस्क है। लेकिन डॉक्टर कौल प्लीज एक मेरा सवाल अपना इंक्लूड कीजिए, फिर उसमें आगे भी आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्या हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं पूरे ठोस तरीके से कि ये डेल्टा जितना ही खतरनाक है या इसकी सीवियरिटी डेल्टा से भी ज्यादा हो सकती है, या अभी भी अगर मगर के बीच फंसे हुए हैं और अभी भी हमें कुछ ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आज से आप मुझसे 10 दिन पहले पूछते तो मैं बोलता इसमें सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे डाटा और आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि इसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। इसकी सीवियरिटी डेल्टा के इक्वल नहीं है, उसके आसपास होने का बहुत बड़ा चांस अब दिख रहा है। आसपास मतलब क्या, उससे ज्यादा या उससे कम? उससे कम फॉर नाउ। तो क्या ये माने कि सीवियरिटी नहीं हो, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे और हमारे देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल कैसे खुली हम सब ने देखी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, तो इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक बन सकता है क्योंकि एकदम से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हुए और हम डील ना कर पाए उनको। एक फैक्टर वो है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश कर सकता है बिकॉज बहुत बड़े नंबर आएंगे। सेकंड, वैक्सीन की एफिकेसी ड्रॉप है। और तीसरा, सीवियरिटी ऑफ केसेस शायद अब ज्यादा सीवियर दिख रहे हैं। जी डॉक्टर अनिल, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्योंकि हम काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। क्या आप मुझे? नमस्कार। जी डॉक्टर अनिल, ये सारी बातें हम कर रहे हैं इसकी सीवियरिटी को लेकर, इसके प्रसार को लेकर कि कितनी तेजी से ये फैलता है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जो अभी तक ये बात कही, जैसा कि डॉक्टर अंशुमान भी कह रहे थे कि खासकर वो जो मरीज जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए ये संक्रमण ज्यादा घातक साबित हो गया अगर ये भारत में फैल गया तो। बहुत ही सही जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। ये बीमारी तेजी से फैल रही है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ये ठीक है, डेल्टा जितना डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ेंगे इसके अंदर और बढ़ रहे हैं, जिस तरह हम यूरोप और अमेरिका में देख रहे हैं। तो हमें इसको कर्व को जो ऐसा रहता है उसको फ्लैट करना है, यानी हम
300 पेशेंट अगर हमें देखना है तो हम 100 जनवरी, 100 फरवरी, 100 मार्च में देखना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि 300 पेशेंट फरवरी में हम क्रैश हो जाएंगे। हमें बोलस जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। सेकेंड डोज जो है वो उसका इंटरवल कम करना चाहिए, वैक्सीनेशन करना है, और लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ओमिक्रॉन हल्का है, इसको हल्के में ना लें। ये तेजी से सिस्टम क्रैश करेगा, और हम देख चुके हैं दूसरी लहर के अंदर किस तरह से इसने कहर बरपाया था। बिल्कुल बिल्कुल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।